जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती, बल्कि खुद को ही मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को ही सही बनाना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज बात करने वाला हूं 11 नवंबर दिन शनिवार के करंट अफेयर्स की। तो पर डे सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट आपको मिल जाती है, तो चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को कहां पर लॉन्च किया है? तो यहां पर ऑप्शन देखिए आप, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर जो है महाराष्ट्र। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेवा केंद्रों को जो है गुजरात राज्य में लॉन्च किया है। कहां पर? तो गुजरात राज्य में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो जो है जो गुजरात राज्य में खोले गए 12 जीएसटी सेवा केंद्र हैं, उनमें अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, गोधरा, वापी, मेहसाणा, पालनपुर, गांधीनगर, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़ और जो है गांधीधाम आदि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर क्या कहता है कि कोंकण रेलवे के अगले एमडी के रूप में हाल ही में जो है किनको नियुक्त किया गया है? यह ऑप्शन है संतोष कुमार झा, विमल कुमार सक्सेना, प्रमोद शाश्वत या फिर जो है विनोद कांबले। तो कोंकण रेलवे के अगले एमडी के रूप में हाल ही में जो है संतोष कुमार झा को नियुक्त किया है। किनको? तो संतोष कुमार झा को। तो यह ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो कोंकण रेलवे भारतीय रेलवे की एक आनुषंगिक कंपनी है जो कोंकण के तटीय क्षेत्रों के लिए रेलों का परिचालन करती है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1998 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और यह कुल 760 किलोमीटर लंबी है। क्या? कोंकण रेलवे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुआ वीर दिशोम अभियान हाल ही में जो है कहाँ शुरू हुआ है? यहाँ ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर जो है बिहार। तो अबुआ वीर दिशोम अभियान हाल ही में जो है झारखंड राज्य में शुरू हुआ है। कहां पर? झारखंड राज्य में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो झारखंड में 6 नवंबर से अबुआ वीर दिशोम अभियान आरंभ करने की योजना राज्य सरकार ने बनाई है। आदिवासियों मूलवासियों को जल, जंगल, जमीन अभियान के तहत यह योजना आरंभ की गई है। कहां पर? तो झारखंड राज्य में। ठीक, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से कौन से देश बाहर हो गए हैं? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर रूस। तो यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से जो है रूस देश को, ठीक है, किसको? रूस देश को जो है बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो है नाटो के विस्तार को सहयोग में बाधा बताते हुए रूस औपचारिक रूप से यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि से हट गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रूस की कैपिटल मॉस्को है और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन हैं। ठीक है, कहाँ के? रूस के। और यह सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर की 9 नवंबर 2023 को किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यहाँ ऑप्शन है तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर जो है उत्तराखंड। तो 9 नवंबर 2023 को किस राज्य ने? तो यूके राज्य ने। ठीक है, उत्तराखंड राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। तो उत्तराखंड जो है 9 नवंबर को 23वां स्थापना दिवस मना रहा है, यानी मनाया वर्ष 2000 में आज ही के दिन यानी कि 9 नवंबर के दिन ही जो है उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, क्या कहता है कि G7 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? तो आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, जापान, कनाडा या फिर अमेरिका। तो G7 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन हाल ही में जो है जापान देश में हुआ है। कहां पर? जापान देश में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो इसी सप्ताह जो है हुई ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 के विदेश मंत्रियों की बैठकों में इजराइल हमास संघर्ष और गाजा में आगामी मानवीय संकट को जो है संबोधित करने पर जोर दिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इन
इन महत्वपूर्ण मुद्दों के जवाब में सदस्य देशों के एक स्पष्ट स्वर से बोलने के महत्व पर जोर दिया है। ठीक है, तो G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी एडवांस इकोनॉमी वाले देशों का ग्रुप है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। किसमें? तो G7 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें पेरिस मास्टर्स का खिताब हाल ही में जो है किसने जीता है? यहाँ ऑप्शंस है नोवाक जोकोविच, एंडी मरे, दमित्री मेदवदेव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 7वें पेरिस मास्टर्स का खिताब हाल ही में जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने? नोवाक जोकोविच ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो शीर्ष क्रम के नोवाक जोकोविच ने ग्रिगोर दिमित्रोव पर सीधे सेटों की जीत के साथ जो है पेरिस मास्टर्स में रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है। किसने? तो नोवाक जोकोविच ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रही दुनिया की सबसे बड़ी अम्लीय झील कावाह इजेन क्रेटर झील कहाँ स्थित है? तो यहाँ ऑप्शन देखिए आप क्या कहता है, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया या फिर थाईलैंड। तो चर्चा में रही दुनिया की सबसे बड़ी अम्लीय झील कावाह इजेन क्रेटर झील जो है वह इंडोनेशिया देश में स्थित है। कहाँ पर? इंडोनेशिया देश में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो इंडोनेशिया के मध्य पूर्वी जावा में पृथ्वी की सबसे बड़ी अम्लीय झील स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की पहली बैठक ऑस्ट्रेलिया और जो है भारत के बीच कहाँ आयोजित हुई थी? तो यहाँ ऑप्शंस हैं IIT कानपुर, IIT गांधीनगर, IIT पटना या फिर जो IIT रांची। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की पहली बैठक ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो है IIT गांधीनगर में, कहाँ पर? IIT गांधीनगर कैंपस में आयोजित की गई थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर किसने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो यहाँ ऑप्शंस हैं UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या शिक्षा मंत्रालय या फिर जो है नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। तो किसने विदेश विश्वविद्यालयों को? तो UGC ने। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जो है भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। किसके लिए? तो जो विदेशी विश्वविद्यालय होते हैं उनके लिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट विश्व कप में शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यहाँ ऑप्शंस हैं राशिद खान, रहीम शाह, इब्राहिम जादरान या फिर जो है आर गुरबाज। तो क्रिकेट विश्व कप में शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी जो हैं इब्राहिम जादरान बने हैं। कौन बने हैं? इब्राहिम जादरान। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस राज्य सरकार द्वारा 2019 के बाद गाय की जनगणना 2023 में कराई जा रही है? तो यहाँ ऑप्शंस हैं आपके मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो जो है किस राज्य सरकार द्वारा? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा यानी कि योगी राज्य सरकार द्वारा 2019 के बाद गाय की जनगणना 2023 में कराई जा रही है। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर किस देश ने यूरोपीय अंतरिक्ष मंत्रियों के 2 दिवसीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन 2023 के लिए मेजबानी की है? यहाँ ऑप्शन है नॉर्वे, स्पेन, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। तो किस देश ने? तो स्पेन देश ने। ठीक है, किसने? स्पेन देश ने जो है यूरोपीय अंतरिक्ष मंत्रियों 2 दिवसीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन 2023 के लिए मेजबानी की है। किसने? तो स्पेन देश ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर किस राज्य सरकार द्वारा अपनी पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई है? यहाँ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या फिर बिहार। तो जो है किसने? तो MH। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा अपनी पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, महाराष्ट्र में राज्य मंत्रिमंडल ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है। ये नीति 2027-28 तक लागू की जाएगी और इससे लगभग जो है राज्य में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की भी उम्मीद है। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं तो एक्स्ट्रा फैक्ट में आ जाते हैं, एक्स्ट्रा कवरेज में आ जाते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें देखिए, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो भारत देश द्वारा। और यह जो है भारत ने उड़ीसा तट से हाल ही में जो है कम दूरी की प्रलय, ठीक है, क्या नाम दिया गया है? प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया गया है, किसके द्वारा? तो भारत देश द्वारा। नेक्स्ट है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 रैंकिंग जारी की गई है और इसमें जो है फर्स्ट रैंक पर कौन है? तो फर्स्ट पर जो है पीकिंग यूनिवर्सिटी चीन की है, ठीक है। सेकंड में हांगकांग यूनिवर्सिटी हांगकांग की है। थर्ड पर नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की है, ठीक है। और जो है भारत की जो यूनिवर्सिटियां हैं, IIT बॉम्बे 40वें स्थान पर, दूसरे स्थान पर IIT दिल्ली 46वें स्थान पर विश्व में, ठीक है। और तीसरे नंबर पर IIT मद्रास जो कि 53वें स्थान पर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो संग्राम, ठीक है, संग्राम भारतीय जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है, किसके द्वारा? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट है महेश्वर मोहंती का हाल ही में देहांत हो गया, वह किस राज्य की विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे? तो उड़ीसा राज्य के, ठीक है। नेक्स्ट मेग लैनिंग ने हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया देश के, ठीक है। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी मेग लैनिन ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने अमेरिका में कहाँ अपना नया दूता वाणिज्यवास खोलने की घोषणा की है? तो सिएटल में, ठीक है। कहाँ पर? सिएटल अमेरिका में भारत ने अपना दूता वाणिज्यवास खोलने की घोषणा की है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिग बैंग के कितने मिलियन वर्ष बाद सबसे पुराना ब्लैक होल खोजा गया है? तो 470 मिलियन वर्ष बाद जो है बिग बैंग के जो है सबसे पुराना ब्लैक होल खोजा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफोरा ने भारत के बढ़ते सौंदर्य व्यापार में विस्तार करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो जो है RRVL के साथ, ठीक है। RRVL के साथ जो है सेफोरा ने बढ़ते सौंदर्य बाजार में विस्तार करने के लिए RRVL के साथ साझेदारी की है। RRVL यानी कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नवंबर को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने आज़ाद को अपने उपनाम के तौर पर अपनाया था। 11 सितंबर 2008 को केंद्र सरकार ने अबुल कलाम आज़ाद की जयंती 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। तभी से देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो अबुल कलाम का जन्म जो है 11 नवंबर 1888 को मक्का शहर सऊदी अरब में हुआ था, ठीक। जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, किनको? अबुल कलाम आज़ाद को, ठीक है। तो यह जो हमारा सेशन है 11 नवंबर का कंप्लीट हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।